Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of June. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see, ये आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है. जून का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा? आपको न्यू स्टेप्स लेने चाहिए या फिर अभी आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए अगर कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहते हो। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके पार्टनर वापस आने वाले हैं? आपको आपके पार्टनर वाली साइड से कॉल या मैसेज रिसीव होगा या नहीं होगा? वो आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे या नहीं? और साथ ही साथ ये चेक करना है कि जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, क्या उनको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल सकता है या वो पर्सन अभी थोड़ा सा इन चीज़ों को डिले करने वाला है और ज़्यादा सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। और साथ ही हमें ये भी चेक करना है, जो लोग ये चाहते हैं कि न्यू लव की ऑफ़र आए, न्यू प्रपोज़ल आपको मिले, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और या अगर आप किसी को प्रपोज़ल देना चाहते हो, लव की ऑफ़र करना चाहते हो, तो क्या ये टाइमिंग परफेक्ट है या फिर अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा? तो चेक करेंगे हम सब एनर्जीज़ को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना, तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर कि आप न्यू हैं, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपके लव लाइफ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी क्या होने वाला है, ये मंथ किन एनर्जीज़ के साथ आने वाला है। ओके, सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। यहाँ पर आपके पास 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, योर पार्टनर साइड 5 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है एंड रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं वो 3 ऑफ पेंटिकल है। यू हैव किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ की बात करी जाए तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है इस मंथ के स्टार्ट के डेज़ में। आपका कोई ड्रीम, आपका कोई गोल, चाहे ये लव लाइफ में कुछ है या फिर आपकी करियर वाली साइड पे कुछ है या फिर जो भी आप ऊपर वाले से मांग रहे हो, कोई आपकी दुआ, कोई विश, कोई ड्रीम पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विश कार्ड है। और घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ जो एक कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो क्लियर होने वाली हैं। नाराज़गियाँ जो भी थी, एक दूसरे के साथ लड़ाई थी या झगड़ा था, वो सब ख़त्म हो जाएगा और रिश्ते जो है आपके मजबूत हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात मैं बाद में करूँगी, पहले आपकी एनर्जीज़ को हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। आपका आपके पार्टनर के लिए जो है जून के मंथ में एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और आप उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रहे हो और आप उन्हें कुछ पैसे भी हो सकता है कि उधार देने वाले हो, ठीक है। या अगर आपके पार्टनर की फाइनेंशियल जो है वो पोजीशन अच्छी है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो फिर हो सकता है कि किसी आप फैमिली मेम्बर को सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली या फिर किसी दोस्त को या फिर किसी रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को, बट किसी ना किसी को आप सपोर्ट ज़रूर कर रहे हो। और अगर कैप्रिकॉर्न के साथ आप डील करे हो, विर्गो के साथ डील करे हो या टॉरस के साथ डील करे हो, तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा। वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हें नज़र में रख करके फिर ही देखिएगा कि क्या आपको इनके साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर कि आप डील करे हो ना स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ, तो इस मंथ के अंदर आपका फिज़िकल अट्रैक्शन उनकी तरफ या उनका आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिज़िकल कनेक्शन बनाने की कोशिश एंड साथ ही साथ एक क्लोज़ बॉन्ड, क्लोज़ कनेक्शन और पैशनेट फीलिंग्स हैं एक दूसरे की और पैशनेट लव है। एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, एक दूसरे के क्लोज रहना चाहते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। अगर आप डील करे हो ना किसी जेमिनाई के साथ, लिब्रा के साथ या फिर एक्वेरियस के साथ, तो हो सकता है कि उनकी कुछ बातें आपको पता चलें जून के मंथ के लास्ट के डेज़ में।
जो कि आपके लिए काफ़ी हर्टफुल रहेगा, ठीक है। वो आपको काफ़ी दुख पहुंचाने वाली बातें हैं और काफ़ी यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे मुझे बहुत सारी तकलीफ़ मिली है, मुझसे ये बातें क्यों छुपाएगी, मैंने तो इस पर्सन पे ट्रस्ट किया था, इसने मेरे साथ क्या किया है। क्योंकि हो सकता है कि उनके पास्ट में कोई पर्सन था, सबका पास्ट होता है, ज़ाहिर सी बात है। अभी तो वो आपके साथ हो सकता है कि कनेक्टेड हैं और दिल से भी चल रहे हैं, बट उनके पास्ट में कोई था, वो किसी को पसंद करते थे, अभी वो उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। बट आपको जब ये चीज़ें पता चलेंगी, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बता दिया है अभी तक, या फिर अभी तक छुपा करके रखा है, नहीं बताया, या अगर आपको पता था तो पूरा सच नहीं पता था। तो कुछ है जो आपको पता चलेगा और काफ़ी आपको बुरा लगेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन बातों पे इतना दुख मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ पास्ट होता है। तो इसके लिए आप इतना दुख ना मनाएं और ना इसका अफसोस करें कि देखो इसने मुझसे ये छुपाया, इसने वो छुपाया, उसका वो पास्ट था, वो आज तो आपके साथ है ना। आप इस बात को माइंड में रखिए और अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं कीजिए, क्योंकि आपकी साइड से जो एनर्जीज़ है ना, इसी की वजह से कॉन्टैक्ट आपका कम हो सकता है आपके लवर के साथ। अगर कि आप डील कर रहे हो जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस के साथ, इन 3 ज़ोडिएक साइन की मैं बात आपको बता रही हूँ अभी, तो कॉन्टैक्ट आपका कम हो सकता है, बातचीत कम हो जाएगी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, नाराज़गियाँ बन सकती हैं। देखो ये मंथ ना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर कि आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ डील कर रहे हो। अब मैं आपको आपकी यहाँ पे पार्टनर की एनर्जीज बता देती हूँ, फिर ऑल ज़ोडिएक साइन जो भी बाकी रह गए हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, अगर किसी और के साथ डील कर रहे हो तो उनके बारे में भी हम डिटेल में भी बात कर लेंगे। वैसे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करी जाए, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। स्टार्टिंग के जो डेज़ हैं ना जून के मंथ के, इनकी बातें कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, या फिर ये आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको बताएंगे, कोई अपनी थिंकिंग आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, रोकेंगे, टोकेंगे कुछ चीज़ों से। तो आपको इनकी बात समझ नहीं होगी। आप ये मत समझे कि देखो ये पर्सन तो अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं देता, मुझे रोकने टोकने में लगा रहता है। अगर आपके माइंड में ये सब होगा ना, तो आप हो सकता है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने माइंड में जो है वो क्रिएट कर लो, जिसका कि इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर पड़ेगा। वो पर्सन ये समझेगा कि आप उनकी किसी बात को वैल्यू नहीं करते, आप उनकी बात को समझते नहीं हो, तो फिर वो आपके साथ क्यों चल रहे हैं। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जाए। अगर सामने वाला कुछ समझा रहा है ना और आपको वो नहीं भी पसंद, तो आप चुप करके सुन लो। आपका बाद में डिसीजन होगा कि आपने क्या फ़ैसला करना है, आपको क्या बेहतर लगता है, क्या नहीं बेहतर लगता, आपने वो चीज़ माननी है या फिर उसको इग्नोर करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर कि आप बोलोगे तो काफ़ी सारी लड़ाई बन सकती है, झगड़े बन सकते हैं। बाकी इस मंथ का मिड ये थोड़ा सा बेहतर एंड अच्छा रहेगा, बट हो सकता है कि कॉन्टैक्ट थोड़ा सा कम हो, लेकिन ऐसा नहीं समझेगा कि वो पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता, शायद वो किसी और के साथ हो। अगर आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ डील करे हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, उनका माइंड किसी और की तरफ नहीं है, जस्ट उनका माइंड अपने करियर वाली साइड पे है, अपने घर के माहौल पे है एंड आपकी तरफ है, और उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। आपके वार्ना वाली साइड से दी जजमेंट की एनर्जी है जो कि शो करी है, ये काफ़ी बातों को नोटिस करने वाले हैं, जून के मंथ में जज करने वाले हैं, अपनी राय देने वाले हैं, कुछ बताने वाले हैं कि देखो ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, इन चीज़ों को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। अब आपको हो सकता है कि इनकी ये नेचर बहुत ज़्यादा अजीब सी लगे कि ये क्या, ये तो मुझे हर वक्त टॉर्चर करते रहते हैं, कुछ समझाते रहते हैं, कुछ बताते रहते हैं। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो देख चुके हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो है वो फेस भी करी थी, जैसे कि किसी ने बहुत सारी टफ टाइम नहीं फेस करे हुए थे ऐसे। और इस पर्सन के पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, इसको काफ़ी चीज़ों का पता भी है, नॉलेज भी है कि कौन सा ट्रैक सही है, कौन सा नहीं, कौन सा काम कैसे करना चाहिए। तो अगर ये कभी कभी सजेशंस देते हैं ना, तो वो आपके हक़ में काफ़ी बेहतर हो सकता है, ये आपको समझना होगा। अब यहाँ पे रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात करी जाए तो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी वो ये थी, अगर आप कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है, या फिर पास्ट में वो पर्सन किसी के साथ अटैच था काफ़ी ज़्यादा और अभी भी वो उसको मिस करता है। एक ये चीज़ हो सकती है, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि वो अभी भी किसी और के साथ भी बात कर रहा है, आपके साथ भी बात कर रहा है। यानी कि आपको थोड़ा सा समझ लें कि चीज़ें आपसे हाइड रखी जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं, शो नहीं करवाई जा रही, और वो उनके साथ भी बातचीत करते हैं और आपके साथ भी बातचीत करते हैं, आपसे भी अपनी फीलिंग्स को यानी कि शेयर करते हैं और उनसे भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो ये चीज़ माइंड में रख लीजिएगा। बाकी जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसा ही कीजिए।
मेरा यहाँ पे आपको काम था गाइड करना एंड बताना कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है अगर कि आप कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील करे हो जून के मंथ में, और ऑल्सो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये 6 ज़ोडिएक साइंस ऐसे हैं जिनके साथ अगर कि आप डील करे हो ना तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद थी या फिर मौजूद है जून के मंथ में। और ये सब आपको माइंड में रख के फिर ही अपने रिलेशनशिप को लेकर के कुछ न्यू स्टेप्स लेने चाहिए। बाकी सबसे बेस्ट ज़ोडिएक साइंस जो जून के मंथ के लिए रहेंगे वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हैं। और बाकी अगर एयर वाइज लियो, सजिटेरियस की बात करी जाए तो थोड़े से लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, लेकिन ये टेम्परेरी है। ये जितनी जल्दी सिचुएशन क्रिएट होगी उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको अपने माइंड में नहीं सवार कीजिएगा कि पता नहीं क्या है तो क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। बाकी यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब जो लोग सिंगल है ना उनके लिए न्यू लव की ऑफ़र, न्यू प्रपोजल आ सकता है, बट ये पर्सन आपसे एज में बड़ा है, ठीक है, काफ़ी मैच्योर पर्सन है जिसने लाइफ के बहुत से लेसन्स सीखे हैं। एंड ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को और अपनी थिंकिंग को आपको बताना तो चाहता है, लेकिन उसके ऊपर अभी कंट्रोल कर रहा है। यानी कि ये सोच रहा है कि अभी मुझे बताना चाहिए या मुझे अभी रुक जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में घूम रही हैं, कुछ कंफ्यूज्ड भी हैं और साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर के आपको सपोर्ट करना पड़े, जैसे भी सपोर्ट करना पड़े, क्योंकि ये ट्रू पर्सन है, दिल से चल रहा है। एक वो होता है ना जो आपके साथ तो खड़ा है लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपसे अलग हो जाएगा। ये उन लोगों में से है जो कि आपके पीछे खड़े हैं, आपको नहीं पता चल रहा लेकिन वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि इससे ज़्यादा आपको ट्रू पर्सन नहीं मिल सकता, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक एज में जो बड़ा पर्सन है उसको आप लाइक करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। ये बट हैं काफ़ी सपोर्टिव पर्सन, मैच्योर पर्सन है, एक अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं, ठीक है। या अगर कि आप जो है वो मेल हो तो अच्छे जो है वो फीमेल आपको मिलने वाली हैं जो कि काफ़ी एज में बड़ी हैं, बट आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव, लविंग एंड केयरिंग है। और बाकी ये थी आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। मैंने ऑल टू ऑल एनर्जीज आपको डिटेल में बता दी हैं। बाकी अगर कि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं कोशिश यही करूँगी कि आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर मिल जाए, नहीं मिल पाया तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी, वो ये कि 23 मई से लेकर के 29 मई की वीकली टैरो रीडिंग्स जो है सेकंड चैनल पे अपलोड होंगी। इस चैनल पे मैं मंथली लव टैरो रीडिंग्स अपलोड कर रही थी जिस वजह से यहाँ पे मैं नहीं कर पाई, तो आपने वो वॉच कर लेनी है। और सेकंड चैनल का नेम मैं आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर दे दूँगी, सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वॉच कर लीजिएगा वीकली टैरो रीडिंग को। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।